कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक तन पर सोने के तार जड़े, एक तन पर सोने के तार जड़े, एक तन पे सूद का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, ये अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। एक ये लड़ाई किस चीज की है, सिर्फ दो पंक्तियों में बोलता हूं। एक तन पर सोने के तार जड़े, एक तन पर सोने के तार जड़े, एक तन पे सूद का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, ये अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और इस आग को जीवित रखने के लिए ये जो जिंदा लोगों की सभा यहाँ बैठी है, इस आग को जिंदा रखने के लिए आदरणीय हमारे शिखर पुरुष चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे बीच में पधारे। पंचायत बड़ी होनी थी या छोटी है कोई विषय नहीं है, ये तो मौसम से कोई नहीं लड़ पाता, ये प्राकृतिक प्रकोप होते चलते रहते हैं। ये छोटी पंचायत भी एक छोटे से बीज के अंदर बड़ा वट वृक्ष छिपा हुआ होता है। ये 100, 200, 500 आदमियों के बीच में 5000 और 50,000 और 5 लाख लोगों की ताकत छिपी हुई है। ये तो यहाँ छोटे छोटे लोग नहीं बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, आप अपनी ताकत को पहचानिए, चौधरी साहब की ताकत आप बनिए, और इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि आपके सम्मान की हिफाजत चौधरी साहब ने हमेशा की है और आगे करेंगे भी। एक छोटी सी बात बोलता हूं मैं आपको, एक छोटा सा शब्द है 3 अक्षरों का, आपने बहुत बार सुना है, हजारों बार लाखों बार सुना होगा। 3 अक्षरों का शब्द है, और शब्द का नाम क्या है? टिकैत। हाथ उठाओ जरा, किस किसने सुना है अब तक? सबने सुना है ना। लेकिन इसके बारे में एक बात बताऊंगा मैं, इस शब्द का जन्म 2 बार हुआ। टिकैत शब्द का जन्म 2 बार हुआ, शायद ये आप सब लोग नहीं जानते, मैं बताता हूं कैसे हुआ। एक बार सिसोदी गांव की धरती पर जब बाबा टिकैत बालपन में थे, उनको बाल्यान खाप के चौधरी की जिम्मेदारी दी गई, और उसके लिए उनका टीका किया गया और तिलक किया गया। उस टीका शब्द से टिकैत शब्द की उत्पत्ति हुई। एक बार टिकैत शब्द की उत्पत्ति सिसोदी गांव में हुई, और दूसरी बार कब हुआ? दूसरी बार जन्म हुआ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर 28 जनवरी 2021 शाम 7 बजे का समय, जिस समय ये भारत की निरंकुश और निर्दयी सरकार देश के किसान की पगड़ी को अपने पैरों के नीचे रौंदने को लालायित और बेचैन थी, उस समय पर जब बहुत सी जगह पर कितने छोटे छोटे संगठन बैठे हुए थे इधर उधर, और जब सरकार ने छोटी सी हलहली ली और थोड़ी सी हवा चलने पर बहुत से छोटे छोटे संगठन और गुट थोड़ी सी हवा चलने पर एक बेग की तरह उखड़ करके जा पड़े। उस आंधियों में, उन झंझावातों में, उन तूफानों के अंदर जो बरगद के पेड़ की तरह टिका रहा, उसका नाम टिकैत होता है। ये शब्द है, इसकी परिभाषा दूसरा जन्म तब हुआ दिल्ली के बॉर्डर पर, तब जन्म हुआ इसका। मैं सिर्फ अब मैं सिर्फ अपनी बात को समापन की ओर, मैं केवल माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तो शांति के माहौल में सुन सके।
बस छोटी सी आधी मिनट की और बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक पहलवान था, ये जो बच्चे हैं ना नौजवान, आजकल नौजवानी गायब हो रही है चेहरों से। मैं यहाँ के नौजवानों के लिए नहीं बोल रहा, बचपन से सीधा बुढ़ापे में प्रवेश हो रहा है नौजवानी का, चेहरे पे नूर नजर नहीं आता। और इसीलिए मैं कहूंगा कि जिस जवान की भुजा में फड़के, जिस जवान की भुजा में फड़के लहू न खोला सीने का, वो किसान का लाल नहीं है, होगा किसी कमीने का। इसलिए जवानों की जवानी चेहरे पर चमकनी चाहिए, उनके वाणी की ओर और उनके आंखों की चमक ये बताए कि ये किसान का बेटा है, ये झलकना चाहिए। तो पहलवान जो था वो रोजाना अपने खेतों पर व्यायाम करने के लिए जाता था। यहाँ भी जाते होंगे बहुत से बच्चे, व्यायाम की परंपरा को जीवित रखो। अब वो पहलवान कुश्ती वगैरह वो दंड बैठक लगा करके काम करता था रोजाना। उसके खेत में पेड़ था, उस पेड़ में कुत्ता बोलते ना, कुत्ता शाख टहनी, थोड़ी मोटी टहनी होती है, उस टहनी पर वो उछल करके लटकता और लटक करके अपनी ताकत से धीरे से उस टहनी को नीचे झुकाता और इतना झुका देता था कि वो टहनी का जो ऊपर का बाहर का सिरा था वो जमीन पर टिक जाता था। अब इस पहलवान की शादी हो गई, शादी होगा तो ग्रस्त के झंझटों में फंस गया। 2, 4, 5, 10, 15 साल हो गए, 17, 18 साल हो गए, 4 बच्चे हो गए लड़के इसको। अब इसका एक दिन मन हुआ जब खेत पे जाकर के, अब तो ये रोटी नून तेल और इसमें लगा हुआ था, इसका मन हुआ, वो 20 साल पुरानी घटना याद आई इसको। इसने सोचा कि ये वही पेड़ है, मैं वही पहलवान हूं जो इसकी साख को रोजाना जमीन पे टिका देता था अपने बल के ताकत के बल पर। आज मैं फिर देखता हूं कोशिश करके कि ये शाख मुझसे झुकती है या नहीं। उसने उछल करके जैसे तैसे, पहले तो उछला ही मुश्किल गया, और उछल करके जैसे तैसे उस टहनी को पकड़ा और पकड़ करके जब उस पर दबाव बनाने लगा नीचे झुकाने के लिए, तो जमीन छूना तो दूर, वो टहनी बिल्कुल नहीं झुकी उससे। बड़े निराशा और हताशा के भाव आए अंदर। बोला ये कहाँ गई शक्ति तेरी सब। आया निराशा के भाव में घर में, और घर में आकर के चुपचाप मन उदास होकर के बैठ गया। पत्नी आई, पत्नी और मां घर के अंदर 2 स्त्रियां ऐसी होती हैं जो आप दरवाजे में जब बाहर से आओगे तो अपना चौखट जैसे ही पार करके अंदर के लिए पैर रखोगे तो 2 स्त्रियों का स्थान घर में ऐसा है, आपके चेहरे को देख करके पढ़ लेगी कि ये खुश है या दुखी है। पत्नी पति के भाव को पढ़ लेती है और माँ बेटे के भाव को पढ़ लेती है। तो पत्नी को निकाल उदास है, बोले कोई दिक्कत है, परेशान क्यों हो, बोले कोई परेशानी नहीं। अब मैं तोड़ की ओर आ रहा हूं और मैं पूछूंगा ये बच्चों से मैंने क्या बोला। बोले कोई परेशानी नहीं। बोले नहीं, सच बताइए परेशानी तो आपको है जरूर। जब वो ज्यादा जिक्र करने लगी, पत्नी बोली परेशानी का कारण बताओ, तो बोला कि मेरी परेशानी का तो कारण भगवान तू ही है। बोले क्यों? मैं क्यों? कि मैं पहलवानी करता था, कई पहलवानों को पटकता था, रोजाना सांप को नीचे जमीन में टिका देता था, और जब से तू मेरे जीवन में आई है मेरी शक्ति निरंतर रोजाना घटती चली गई। और आज मैं वही सांप को झुकाने के लिए वहां खेत पर गया तो वो सांप बिल्कुल जमीन छूना तो दूर, बिल्कुल भी नहीं झुकी। तो जब से तू जीवन में आई है मेरी ताकत कम हो गई। पत्नी बोली अच्छा ये बात है। बोले अपने 4 बेटों को बुलाओ। 4 जवान बेटे बुलाए, तो 20 साल शादी को हो गए तो लगभग जवान बेटे हो लिए, 1-1, 2-2 साल के अंतर के 4 को बुलाया और खुद उसके साथ हो गई और बोला चलो खेत पे चलते हैं। खेत पे गए, 4 बेटे पति पत्नी 6 के 6 लोग पेड़ के पास जाकर के बोले कौन सी टहनी को झुकाते थे तुम अपनी जवानी में? बोले इस टहनी को। बोले इस पे लटको जरा, अब झुकाओ। वो लटका नहीं झुकी। 4 बेटों से बोली कि तुम भी जाकर लटक जाओ इस टहनी से और दबाव बनाओ टहनी को झुकाने के लिए।
जैसे ही चारों बेटों ने टहनी पिता के साथ उछलने के लगी, टहनी एकदम से दबाव में झटाक देनी, टूट के नीचे आ गई। पत्नी बोली पति से, तुम्हारी ताकत कम नहीं हुई थी, बिखर गई थी 4 बेटों के रूप में, और तुम ये गलतफहमी पाल बैठे कि तुम्हारी ताकत कम नहीं, ताकत आज भी और तुम्हारी 4 या 5 गुनी हो गई, लेकिन तुम्हारी ताकत बिखर गई। जैसे ही तुम्हारी ताकतें इकट्ठी हुई तो ये टहनी झुकना तो छोड़ो, ये टूट करके जमीन पर आ पड़ी। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, आपका आशीर्वाद बुजुर्गों का जो साथ को चाहिए और नौजवानों का साथ चाहिए, और आपके सम्मान की हिफाजत करने की शपथ चौधरी साहब ने खाई हुई है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इससे निराश मत हो कि सभा छोटी है, सबको पता है कि सभा कैसी होने वाली थी। सारा डंका पूरे प्रदेश में देश में बजा हुआ था, हमारा गली की पंचायत अब इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने तल्लीनता से मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान यूनियन।